आज का पहले टॉपिक था कि हमारा शेयर पॉइंट, ठीक है। जी सर। तो पहले तो हम शेयर पॉइंट पे चलते हैं। ये मेरे पास एक शेयर पॉइंट है, ठीक है। ये मल्टीपल शीट फ्रॉम ईच वर्कबुक, मल्टीपल CSV फाइल फ्रॉम फोल्डर, करेक्ट। जी सर। ऐसे ये फाइलें पड़ी हुई हैं। अब हाँ जी। सपोज आप ये कह रहे हो कि ये जो CSV फाइल है ये जो डेटा है वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे आपको जो आप डेटा डाउनलोड करते हो सकता है स्टार्ट डेट लिखा हो, या जिस डिपार्टमेंट को फिल्टर करते हो उसका डिपार्टमेंट नेम वगैरह होता है, और हाँ ये सर। कॉलम में ब्लैंक होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ स्टार्ट डेट वगैरह हो गया, ये एंड डेट वगैरह कुछ हो गया नीचे, ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे मेरा डेटा है, इसको मैंने सेव कर दिया और सेम फॉर्मेट मैंने कॉपी किया। अच्छा, इसी को ही कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक। इसी की और कॉपी पेस्ट बना दो। ये लो, ये मान लो 3 फाइलें हैं और मैं यहीं पे एक फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ, और इसी फोल्डर में है ये तीनों फाइलें डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यही जी कर सर। रहे थे। जी सर। नाउ अब आप क्या करोगे, फोल्डर को टारगेट करोगे, करेक्ट। अब मैंने फोल्डर टारगेट किया है, तो मेरा डेस्कटॉप में फोल्डर है फोल्डर के नाम से, करेक्ट। इसको मैंने डबल क्लिक किया, नो आइटम मैच दिख गया, ओपन कर ओके। दिया। ये मेरी फाइलें हैं, मैंने कंबाइन एंड लोड कर दिया। ट्रांसफॉर्म करना था ना सर। कोई बात नहीं, कंबाइन एंड लोड किया, मुझे ये प्रीव्यू दिख रहा है डेटा का, हाँ। ठीक है। और मेरी फर्स्ट फाइल यही है, मैंने ओके कर दिया। अभी क्या है कि मेरा डेटा कंबाइन होके तो आएगा, बट डेटा में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन जैसी हो रखी है वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि गलत है, करेक्ट। हाँ। हाँ। ये आ रहे हैं। अब क्या करना है, इसके लिए पावर क्वेरी में वापस जाना है और थोड़ा सा ट्वीक करना है। ट्वीक क्या करना है, इस वाले में जो ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल है हाँ। इसमें जाना है, और इसमें कोई ऐसा कॉलम पकड़ना है जिसमें आपका डेटा प्रॉपर आ रहा हो। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ कॉलम 2 की, तो अगर मैं ब्लैंक हटा दूं तो मेरा डेटा सही शेप में पहुंच जाएगा। हाँ। या कॉलम 3 में या कॉलम 4 में, किसी में भी मैं अगर कर दूं, मान लो मैं कॉलम 3 में करता हूं, ठीक है। और यहां से मैं रिमूव एम्प्टी कर देता हूं। रिमूव एम्प्टी मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नल और ब्लैंक दोनों एक साथ हट जाएंगे। उसके बाद मुझे यही हेडर चाहिए, तो मैं इसी को प्रमोट कर दे रहा हूं, ठीक है। मेरा काम हो गया। हाँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि इसको वो कॉलम नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेंज टाइप को स्टेटस यहाँ से हटा दे रहा हूं, क्योंकि ये हार्ड कोडेड हो रहा था। ओके। यहाँ भी चेंज टाइप हटा दे रहा हूं, क्योंकि ये चेंज टाइप हार्ड कोडेड हो रहा था, ठीक है। ठीक है। नाउ अब आप देखो, गुड टू गो। हाँ सर, मतलब मैं रो रिमूव कर रहा था ना, तो वो सिर्फ पहली फाइल की रो रिमूव कर रहा था। तो ये वाला भी सही है कि तो फिल्टर इसमें एम्प्टी का लगा था। हाँ, इसमें क्या है, हमेशा ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल पे जाना है, और उसमें जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। हाँ, बस मुझे यही सब तो सर, लेकिन अगर जैसे वो रो रिमूव करने का ऑप्शन होता है जो, वो सिर्फ सिंगल फाइल के लिए एप्लीकेबल है।
हाँ, ये सैंपल फाइल जो है आपकी, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो। हाँ और मतलब जैसे सैंपल अगर फाइल अगर हम वैसे मॉडिफाई कर रहे हो, सारी फाइलें वैसे ही ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगी। लेकिन जैसे जो ये जो सैंपल फाइल है ना, अगर इसकी टॉप की 4 रो हम मतलब एम्प्टी लेने की जगह अगर डिलीट कर देते 4 रो, हम्म अगर एम्प्टी वाला सीन नहीं होता, मान लो हर कॉलम में डेटा होता, लेकिन मुझे टॉप की 4 रो नहीं चाहिए, तो हम लिखते हैं नहीं ना, तो रिमूव रो वाला रो ऑप्शन चूज करते हैं और फिर 4 रो या 5 रो डाल देते हैं, तो तो वो फिर हर आप ये कर सकते हो, रिमूव हम्म, टॉप हम्म, रोज, और इसमें हाँ यहाँ ये पे 4 नंबर रो जैसे नंबर 4 इसमें डाल दो, और 6 ये में तो फिर ये तो वो हो गया ना, ये तो जितनी हार्ड नंबर कोडेड डालोगे हुआ। उतनी, हाँ वो तो जो है फिर पूरा डायनेमिक हो गया था वहां पे जो इन्होंने करा था। हाँ, ये हार्ड ये कोडेड तो वो है कि 4 ही कराएगा, आपके, मान लो 10-12 आ गए फिर। करेक्ट, फ्यूचर में कभी अगर कम ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो डेटा है उसमें नंबर ऑफ रो कम ज्यादा हो जाती है, ओके ये वाली। सो ऑलवेज गो फॉर डायनेमिक। ये वाला ऑप्शन तब हो जब आप 110% श्योर हो ये कि चार डेटा इसी फॉर्मेट में ही आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल कनेक्ट करते हैं जो हमारी शेयर पॉइंट पे पड़ी हुई है। शेयर पॉइंट मैंने बंद कर दी क्या? चलो, यही यही फाइल है। मैं डायरेक्ट एक फाइल को टारगेट करता हूँ, फोल्डर को नहीं, पहले फाइल को टारगेट करता हूँ। ठीक है, जी सर, फोल्डर को हम कल टारगेट करेंगे। ठीक है। ओपन इन ऐप कर देते हैं। हम्म ठीक है, जब आप ओपन इन ऐप करते हो तो आपका नॉर्मल रेगुलर एक्सेल में ये फाइल ओपन हो जाती है। हम्म करेक्ट। हम्म अब इसको क्या करना है, फाइल पे जाओ, और हम्म, फाइल में फाइल में ऑप्शन मिलेगा? शेयर का मिल सकता है। नहीं 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 नहीं, फाइल में इन्फो, हम्म ये इन्फो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। और यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, कॉपी एक कॉपी पाथ है, एक कॉपी कॉपी का। लोकल पाथ है। ठीक है, हम्म तो कॉपी पाथ अगर आप करोगे तो नोटपैड पे डालो, ये आ गया आपका पाथ। ठीक है, इसी इसी फाइल का। हम्म ठीक है, अब आप फाइल क्लोज कर दो, और ये जो, अरे वो बगल में है सर, उसके ये, हाँ ठीक है, ये पाथ है। अब इस पाथ में क्या होता है, ये कुछ छोटा हो गया ना। हाँ, हाँ, छोटा हो गया सर कुछ। ठीक है, ये पाथ जो भी है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे जब जो भी एक्सटेंशन लिखा होता है ना, वहीं एक्सटेंशन तक। के बाद क्वेश्चन मार्क वेब इक्वल टू 1 लिख के आता है, वो हटा देना है। आपको टिल एक्सटेंशन तक रखना है, और पूरा क्योंकि कॉपी कर लो। क्वेरी होती है ना सर क्वेश्चन के बाद। हाँ, तो डेटा पे जाओ, फ्रॉम वेब, इस बार कहां जाओगे, वेब। वेब से। अब चाहे आपका सीएसवी हो, चाहे आपका एक्सेल एसएक्स हो, चाहे आपका एक्सेल एसबी हो, ठीक है, सारे के सारे शेयर पॉइंट वाले कनेक्शन हम कहां से बनाएंगे, फ्रॉम वेब से। वेब वेब से, से। और वो अ, लिंक एज इट इज पेस्ट कर देंगे। ओके सर, एक चीज पूछनी थी इसमें सर, मतलब पावर बीआई में तो एक वो शेयर पॉइंट का ऑप्शन भी आता है ना, इसमें होता है वो? पावर बीआई में शेयर पॉइंट का ऑप्शन मतलब? जब हम पावर बीआई में वो करते हैं ना, मतलब गेट डेटा का ऑप्शन ये डेटा करते हैं, तो एक हाँ शेयर पॉइंट हाँ, का ऑप्शन भी देता है वो, वो या आप शेयर शेयर पॉइंट पॉइंट? फोल्डर होता है, देखो यहाँ पे हाँ आप अगर हाँ जाओगे ना, हाँ। और शायद इसमें ही होता है, नहीं इसमें नहीं इस पे है, नहीं होगा शायद, मेरे को लगता है सिर्फ ये पावर बीआई में। ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विसेज, ये है अच्छा। शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट। हाँ। ये उस आपका कनेक्ट नहीं होगा, अच्छा। उसका रीजन बता रहा हूं। और ये है शेयर पॉइंट लिस्ट, यहां पे हम्म हम्म, कहीं भी शेयर पॉइंट का ऑप्शन नहीं होता, शेयर पॉइंट लिस्ट का ऑप्शन होता है। पावर बीआई में सर करते हैं तो एक आता है ऑप्शन, मैंने एक बार किया भी था शेयर उससे पॉइंट कनेक्ट। फोल्डर का आता है, आप अगर यहां अच्छा पे जाओगे ना, ये शेयर पॉइंट फोल्डर है। अच्छा। शेयर पॉइंट का डायरेक्टली कहीं नहीं आता, शेयर पॉइंट फोल्डर होगा, शेयर पॉइंट लिस्ट होगा। अब ओके। शेयर पॉइंट लिस्ट का जो तरीका है वो मैं बता दे रहा हूं। शेयर पॉइंट लिस्ट में क्या होता है, जैसी ये फाइलें पड़ी है ना, वो फाइलें नहीं होती। आप जब फोल्डर पे जाओगे ना, ठीक है,
फोल्डर पे क्लिक करोगे तो फाइल ना मिलके यहीं पे पूरा डेटा मिलेगा। ये ऐसे कॉलम बने होंगे, पूरा डेटा होगा, अलग अलग फाइलें नहीं होंगी। अच्छा वो पूरे फोल्डर के अंदर इसको कॉलम मान के चलते हैं और उसी में वो डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो वो होती है शेयर पॉइंट लिंक, सॉरी शेयर पॉइंट लिस्ट। अच्छा, हाँ शेयर पॉइंट फोल्डर का ऑप्शन होता है, उसमें लिखा होता है शेयर पॉइंट फोल्डर, फिर उसको हाँ, उसमें पूछता है। फोल्डर का ऑप्शन होता है, बट आपका शेयर पॉइंट का नहीं होता, शेयर पॉइंट लिस्ट होता है। और अच्छा, लिस्ट हम यूज नहीं करते। यहाँ पर को वो शेयर पॉइंट लिस्ट लिखा हुआ है जो वहाँ शेयर पॉइंट फोल्डर है। ये देखो, ये देखो, ये शेयर पॉइंट फोल्डर है। हाँ, और यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाओगे तो शेयर पॉइंट लिस्ट है। लिस्ट है। हाँ, शेयर पॉइंट का कहीं नहीं ऑप्शन मिलेगा जिससे आप फाइल कनेक्ट कर सको। अच्छा, तो हम ठीक है, फोल्डर से कनेक्ट करते हैं कभी फाइल? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो अच्छा, अब ठीक ठीक है है, सर, बताएं। अभी हम डायरेक्ट फाइल को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम वेब पे जाते हैं। और वेब क्यों जाते हैं? क्योंकि एक हमें लिंक जनरेट मिलता है। तो वो लिंक चाहे CSV का हो, चाहे XLSX का हो, चाहे XLSB हो, वो पावर क्वेरी इतना इंटेलिजेंट है कि आप लिंक दे दो, वो खुद से ही सब कुछ एडजस्ट कर देता है। ठीक है सर। इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन मिलेंगे जैसे आप फाइल कनेक्ट करते हो, नॉर्मल जो फाइल कनेक्ट करते हो, सेम वही ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें सर ये थोड़ा बता देंगे कैसे, मतलब क्या क्या होता है प्राइवेसी, मतलब एनोनिमस और ये सब, ये कि लॉगिन करना ही पड़ता है? ये लॉगिन आपको पहले नहीं करना पड़ता था, अब मस्ट हो गया है। अच्छा, ये डाल दिया और पासवर्ड मेरा के कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है, जब भी आपको ये पासवर्ड डालने को बोल रहा है, वो हमेशा आपको कॉर्पोरेट करके कुछ आता है ना, कॉर्पोरेट में वो वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर वो नहीं मिलता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का सेलेक्ट करना है, विंडोज वगैरह नहीं सेलेक्ट करने, ठीक क्योंकि है वो कभी भी आपके काम नहीं करेंगे। सर। ओके। ठीक है, ये इसी तरीके का विंडो उसमें आता था जब हम डायरेक्ट फोल्डर कनेक्ट करते थे या डायरेक्ट फाइल लोकल फोल्डर से कनेक्ट करते थे, ऐसे ही हाँ जी, प्रीव्यू दिखाता था। हाँ जी। अब इसको आप ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म कर लो, और लोड करना है तो लोड कर लो। ये सेम आपका उसी तरीके से आगे देखो, सारे वो सोर्स, प्रमोट, हेडर, चेंज टाइप, स्टेप वही आए ना। सोर्स पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, ये अब वेबसाइट का लिंक दिखा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, ये इतना इंटेलिजेंट है कि CSV जो आप डायरेक्ट लास्ट में जो भी आपका एक्सटेंशन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला जनरेट करता है, अपनी मर्जी से नहीं करता। अब लाइक जैसे अभी तो हमने CSV कनेक्ट किया, ठीक है, अब मैं दोबारा कर रहा हूं XLSX और सेम तो फॉर्मूले के। तो फिर वो एक्सेल वर्कबुक ले लेगा वहां पर को? हाँ, ठीक है, तो इस बार हम क्या करते हैं, यहां से ये XLSX कॉपी किया मैंने। अब ये भी कॉपी लिंक नहीं करने दे रहा है, हो गया कॉपी, हो गया। ठीक है, ये मैंने डाला यहाँ पे लिंक। अब देखो सर वो हटाना है। यहाँ पे ये लिंक बहुत अलग तरीके से दिखता है। हाँ, ठीक है, जब ये आप ऑफिस में करोगे तो आपको ऐसे ही लिंक दिखेगा, लेकिन लास्ट में ये नहीं दिखेगा, आपको इस तरीके से लास्ट में दिखेगा एक्सटेंशन के साथ। तो करना क्या है कि एक्सटेंशन के साथ क्वेश्चन मार्क लगा होगा जरूर, 100%। उसे हटा ठीक है, लेना। तो क्वेश्चन मार्क से लेके और लास्ट का पूरा उड़ा देना है, वो रखना ही नहीं। ठीक, एक्सटेंशन से लेके और पहले तक पूरा रख लेना। अब मान लो ये मेरा एक्सटेंशन था और यहां क्वेश्चन मार्क लगा था, मैंने ये हटा दिया, ठीक है, सपोज। और उसके बाद अब देखो ध्यान से यहां पे ये चीज, ये डाउनलोड के लिए आएगा इस। हाँ, तो ये क्या है, ये दो आपके
इनबिल्ट विंडो ड्राइव कह सकते हो आप, इनबिल्ट ड्राइव, ठीक है। जैसे आपकी सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ऐसे ये एक्स ड्राइव है। तो इसको हमेशा क्या करना है, ये दोनों चीजें आपको हटा देनी है। आपके ऑफिस में आर लिखा आएगा एस की जगह, और एक्स लिखा आएगा, तो ये हटा देना है और सिंगल फॉरवर्ड स्लैश रहेगा। ठीक, नाउ अब देखो, इसका ध्यान से देखो और इसका ध्यान से देखो। अगर मैं बेटर वे में कहूं तो इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि ये चीजें ना जब तक आपको समझ नहीं आएंगी तब तक, जब तक क्लियर वे में होगा नहीं। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूं, वो उसके नाम को शॉर्ट कर रहा है ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। फाइल पे इन्फो और कॉपी पाथ। इसको मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मेरे मतलब का नहीं है। अब मैं पाथ ये यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। अब देखो, मुझे इस तरीके का पाथ बनाना है, ठीक है, इस तरीके का नहीं। तो मेरे पास ना, जब मैं कॉपी करता हूं तो ये प्रॉब्लम अभी जो आ रही थी इसकी वजह से ये सही नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमारे पास ड्राइव का आता है वो हटा के मुझे इस तरीके से करना है। अब जैसे ऑफिस में आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरह क्या हो गया, कॉपी और ऐसे, यहाँ पे हो सकता है आर भी लिखा हो। हाँ सर, वो आता है, वो डाउनलोड के लिए रहता है अगर वो करेंगे तो। हाँ, तो आपको क्या करना है, ये दोनों हटा देने हैं विद इंक्लूडिंग सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, और इस तरीके से बना देना, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ रखना है, ठीक है। और ये आपको लास्ट से जो एक्सटेंशन है उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो क्वेश्चन मार्क से लेके लास्ट तक का हटा देना है। तो ये आपका जो लिंक बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। अब इसे कॉपी करके दो चीजें हैं, या तो आप फाइल ओपन कर लो और इन्फो में जाके कॉपी कर लो, तो वो आपको शॉर्ट पाथ मिलेगा उस फाइल का। आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन मार्क और web1 लिखा होगा, बस उतना हटाना है। लेकिन अगर पाथ आप अगर यहां से कॉपी करके लेके आते हो ये वाला, तो वो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत आगे एक्सटेंशन में हो सकता है कि दूसरी लाइन में भी पहुंच जाए, इतना लंबा लिखा होता है, पता नहीं क्या क्या, वो हटाना पड़ता है। अब सपोज हमने पाथ क्लियर कर लिया, ये हमारा पाथ है। नाउ अब मैं फिर से फ्रॉम वेब में जा रहा हूं, ठीक है, और मैंने ऐसे ही पेस्ट मार दिया और ओके। अब ये मुझे रिव्यू जो दिखाएगा वो CSV का नहीं, अब ये इस तरीके से दिखाएगा। हाँ, क्योंकि अब उसका एक्सेल में मल्टीपल शीट है ना। करेक्ट। तो अब यहां से अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर देखोगे, मैं एक ही सिंगल सीट लेके आया हूं, तो सोर्स में देखो इसने excel.workbook उठा लिया। पिछली बार क्या था, csv.document। हाँ, और अगर सर हम नॉर्मली खुद से मतलब अगर मतलब स्टैंड अलोन अगर पीसी पे से अगर उठाते हैं तो वो सोर्स लिखता है वहां पर को, आई गेस अब यहाँ पर को web.contents लिख रहा है वो। हाँ, तो ये आपका वे होता है कनेक्ट करने का। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर नल और ट्रू का क्या मतलब है, ये वाला, हाँ, ये पार्ट जो है वो इसके हैं पार्ट, वेब कंटेंट के। अच्छा, हाँ, ये फंक्शन आप अगर वेब कंटेंट कहीं भी लिखोगे ना, देखो मैं यहाँ पे इंसर्ट स्टेप आफ्टर करता हूं और इसमें मैं लिखता हूं बट इसका कोई मतलब होगा ना शायद, web.content ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखो URL ऑप्शन एज नलेबल रिकॉर्ड, यानी जो आपके रो हैं वो ब्लैंक हो सकती है। ऑप्शंस एज नलेबल रिकॉर्ड, ऑप्शन एज नलेबल रिकॉर्ड। अच्छा, अगर आप नल नहीं लिखोगे यहाँ पे, ये नल नहीं करते हो, तो आपकी ब्लैंक रो नहीं आ सकती। अच्छा, वो फिल्टर कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर
मैंने ये ट्राई नहीं किया है, बट अगर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर ब्लैंक आ गई तो हो सकता है वो एरर जनरेट कर दे। हाँ ये हो सकता है वैसे। तो ये चीजें हैं इस तरीके से। ठीक है सर, समझ गए कि कैसे लाना है, ठीक है, हाँ। एक्सेल कैसे तो लाना ये आपको डायरेक्ट फाइल अगर कनेक्ट करनी है तो आप इस तरीके से लिंक सिर्फ आपको फ्रेश कर लेना है। लिंक आपका अगर सही है तो आपका कनेक्ट हो जाएगा फाइल, कोई इशू नहीं है। फिर बाकी सर जो इसमें हेडर को डायनामिक बनाने का तरीका है वो सब सेम ही वो रहेगा ना सब सेम रहेगा, कोई मतलब नहीं, बात का सिर्फ प्रोसेस। कनेक्शन है, सिर्फ कनेक्शन। ओके। बाकी देखो नेविगेशन में वही है कि आइटम में शीट, काइंड में शीट, प्रमोटेड हेडर सेम काम कर रहे हैं, चेंज टाइप सब कुछ सेम है। सिर्फ आपका मेन पार्ट है कि लिंक कैसे वेरीफाई करें कि हमारा करेक्ट लिंक है। और बेटर ऑप्शन ऑलवेज होता है कि आप उसको ओपन इन ऐप कर लो, इन्फो पे जाओ, कॉपी पाथ करो, और लास्ट में सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क इक्वल टू वेब इक्वल टू 1 लिखा कुछ आता है वो हटा दो, बाकी आपका सेफ लिंक है। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपी लिंक करके लेके आते हो तो आपको थोड़ा सा काम उस पर करना पड़ता है। ठीक ठीक है, आप कोई भी फाइल कनेक्ट कर लो, आप अगर एक्सेल एसबी भी करते हो वो भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि एक्सेल एसएक्स और एक्सेल एसबी सेम डिटेक्शन होते हैं। ठीक है, ओके सर। होपफुली इसमें कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। नहीं ठीक है सर, समझ गए। तो चलो अब आ जाते हैं हमने, हाँ हमने क्या क्या कर लिया। शेयर पॉइंट से हमने क्या बोलते हैं, अभी फोल्डर वाला नहीं एक्सेल, किया, हमने फाइल वाला कर लिया। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, अब हम फोल्डर वाला करते हैं। ठीक है, मैंने फिर से बंद कर दिया ना। अब सपोज, अरे हट जा भाई, मुझे ये फोल्डर वो करना है। ठीक है, तो अब इसमें ना थोड़ा सा मुझे माइंड लगाना पड़ता है। जैसे यहां पे आपका ऑप्शन तो आ रहा है शेयर पॉइंट फोल्डर का, लेकिन वो देगा क्या, लिंक, देख रहे हो। हाँ। तो वो ये वाला आप करो या आप यहां पे जाओ, दोनों सेम मुझे लगते हैं। मुझे कोई भी चीज मतलब ऐसी नहीं लगी कि जो अलग अलग हो। बस ये है कि यहां से आप डायरेक्टली जो दिख रहा है वो लिखा हुआ है कि भाई शेयर पॉइंट फोल्डर है, लेकिन एक्चुअली वो यूआरएल मांग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको फोल्डर का यूआरएल दे रहा हूं। ये मेरा फोल्डर है, मैं इस फोल्डर पे गया, ये मेरा फोल्डर है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डाला। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये चैलेंज ऑलवेज आता है। सर ये इसमें ना यहाँ कुछ कुछ वो करता है, वो पूछता है कि इस लेवल तक का करना है कि नहीं करना। हाँ करेक्ट। लेवल्स तो पूछता है वो। इसमें क्या है, इसमें जो हम फोल्डर का लिंक उठाते हैं ना, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक्सेप्ट करता है, आप यहां पे देखो, जब आप इस पे जाओगे ना तो ये साइट तक एक्सेप्ट करेगा, यहां तक, यानी sharepoint.com और उसके बाद साइट, बस इतना ही एक्सेप्ट करेगा। अब देखो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं इसको हटा के ये डाल दे रहा हूं, ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। ओके, अभी भी आप डायरेक्ट उस पर नहीं पहुंच पा रहे हो, ये ध्यान रखना। ये नहीं लिया, ये मुझे लग रहा है उसी की वजह से। एडिट अगर मैं करूं तो अब साइट इसके जो आगे मैंने पाइथन लिखना सर, साइट के आगे पाइथन लिख दो। एक मिनट, अभी मैं वो उसको हटा दे रहा हूं, मैं पहले इस पे जाता हूं, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हाँ यही दिक्कत आती है, ऐड नहीं करता वहां पर वो, हो गया, एकदम बिल्कुल सही चाहिए होता है।
ठीक है, तो ये चैलेंज हमेशा रहेगा, कभी भी शेयर पॉइंट फोल्डर आपका डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होगा, आपको एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने यहाँ डाल दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिल रहा, देख रहे हो, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब वहां कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस से जा रहा हूं और इस बार मैं पाइथन तक ले रहा हूं, और ये मेरा कनेक्शन जो बना मैं इसी में डाल दे रहा हूं, मैं पूरा नहीं दोबारा बना रहा। ठीक है। अब आ गया। अब देखो है क्या, पाइथन के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी फाइलें इसने दे दी हैं। अब सोचो आप अगर ऑफिस की शेयर पॉइंट यूज कर रहे हो तो कितनी सारी फाइलें होंगी। ये पाइथन से आगे नहीं जाएगा लेकिन शायद सर, नहीं पाइथन के आगे नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाता है ये पाइथन के आगे, सारी फाइलें दे देता है, यही प्रॉब्लम। ठीक है, अब सारी फाइलें जब दे दी, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है लास्ट कॉलम फोल्डर पाथ है, ठीक है। तो आपको यहां पे जाना है, अपने वाले फोल्डर को कॉपी करना है। सपोज मुझे ये वाला फाइल चाहिए तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक। नाउ फोल्डर पाथ में फिल्टर किया, टेक्स्ट कंटेन्स करेंगे हम, इक्वल नहीं, ध्यान रखना, कंटेन्स, और ये मैंने डाल दिया ओके। सर अब उसने उसी को फोल्डर पे लगा रहेगा, मुझे लग रहा है क्या कोड जैसा कुछ दिख रहा था। ठीक है कोई नहीं, कहाँ पे फोल्डर के नाम में कोड्स, मेरे को लग रहा है कि कोड्स जैसा दिख रहा था लास्ट में, फोल्डर कंटेन में जहां आपने किया ना, आ रहा है नहीं, ठीक है ठीक है, फोल्डर आता है ऊपर, हाँ ठीक, मुझे लगा लास्ट में कोड्स जैसा कुछ आ रहा है, ठीक। तो ये आपका फिल्टर कर दिया। अब आप अगर इसको अच्छे तरीके से रीड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, ये आपको नीचे पूरा फोल्डर दिख जाएगा कि कौन सा मेरा फोल्डर टारगेट हो रहा है। इसमें 4 फाइलें हैं, इसलिए वो 4 रिकॉर्ड सेम 4 बार दिखा रहा है पाथ को। करेक्ट 4 फाइलें कौन कौन सी हैं, ये वो CSV करके आएंगे ना, CSV 1 2 3, ठीक है। अब हमारा वो सही हो गया। अगर आपको इसी को यहीं पे पढ़ना है तो आप इस फिल्टर के बाद, ये जो फिल्टर लगा हुआ है इसके जस्ट बाद में सेपरेटर का ऑप्शन आने लगा, ये देखो, इस पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करोगे तो पूरा ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब ध्यान रखना, फिल्टर पे नहीं करना है डबल क्लिक, फिल्टर के बाद सेपरेटर जो आएगा वहां पे डबल क्लिक करना है। ये चीजें गूगल पे नहीं मिलती हैं। हाँ सर, ठीक है, यहां पे आप रीड कर सकते हो। हाउएवर आप जिस रो को पढ़ना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर दो, नीचे उसका पूरा डिटेल दिख जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अब ये बताओ, ऐसे ही मुझे अगर एक्सेल फाइल को कनेक्ट करना है तो मैं कैसे करूं? वही सर, फोल्डर ऑप्शन चूज करेंगे ना, मतलब फोल्डर करेंगे ना। करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, अपने फोल्डर का नाम कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूंगा। अब एक्सेल की फाइल, मेरे पास एक्सेल की फाइल है, दिखाने लगा। अब अगर सोर्स में जाओगे तो आपको सिर्फ सोर्स में वो दिखा रहा है। अब चैलेंज क्या आता है इसमें, चैलेंज ये आता है कि सपोज अभी तो यहाँ एक फोल्डर है, अभी मान लो ईयर का होता, फिर मंथ का होता, फिर उसके अंदर फोल्डर होता। तो जब आप ऐसे करते हो ना तो आपको बाहर जब सोर्स चेंज करते हो तो वो आपको सोर्स एक्चुअली दिखता ही नहीं है जो आप चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे आप अगर जाओगे तो वो सिर्फ ओरिजिनल शेयर पॉइंट ही दिखाएगा बस। अब इसमें कैसे आप चेंज करोगे, क्योंकि शेयर पॉइंट तो यही है। हाँ, बट आपका फोल्डर मंथ ऑन मंथ चेंज हो रहा है। हाँ, तो आप बाहर से नहीं कर सकते। तो शेयर फोल्डर वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल नहीं करना है, घटिया ऑप्शन है। मतलब नहीं, घटिया ऑप्शन नहीं, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। नहीं मतलब वेब से करना है ना, ताकि वो आए, फोल्डर आए।
हाँ, मतलब देखो, आप जैसे इसको करोगे आप कनेक्ट, तो यहाँ पे आप जब जाते हो पावर क्वेरी में, तो ये जो फिल्टर आपने किया है, ये आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो हर बार, आप वहां पे नहीं कर सकते। आपको अगर फोल्डर बदलने हैं, लाइक मंथ वाइज आपके फोल्डर बदल रहे हैं, तो आपको मंथ वाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज। अच्छा, कई बार क्या होगा कि जैसे फोल्डर का नेम, एंड फोल्डर का नेम यही रहेगा हमेशा, बट बीच में ईयर और मंथ चेंज हो जाएंगे। लाइक इस फोल्डर के पहले आपका ईयर और मंथ का फोल्डर है, उसके अंदर ये है, ठीक है। ईयर और मंथ के फोल्डर तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये फोल्डर एज इट इज है, और वो हर महीने सेम रहेगा। तो होगा क्या, जब आप अगर डायरेक्ट इसको टारगेट करते हो, तो वो हर महीने का डेटा कंसोलिडेट करेगा। अच्छा, जो कि आपके लिए चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि हर महीने आपको ओवरऑल डेटा मिल रहा है, चाहे वो 4 साल का पड़ा हो, तब भी वो ओवरऑल उठाया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फोल्डर डाला, मंथ और ईयर डाला ही नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ हो, तो आप यहाँ पे ये भी लेके आओ साथ में, इस तरीके से कि ईयर का फोल्डर, ये मंथ का फोल्डर, और ये फाइनल फोल्डर। तो अब क्या होगा, वो सिर्फ इसी मंथ का फोल्डर का डेटा कॉपी करेगा, यहाँ पे लेके आएगा। अदरवाइज ये नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो हर एक मंथ और फोल्डर का डेटा पूरा, कि आपका टारगेटेड फोल्डर तो यही है ना, और ये हर एक मंथ और ईयर में है, तो वो सब का कंसोलिडेट करके यहाँ पे फाइलें दिखाएगा। हाँ, समझ गए सर। ठीक है, तो चैलेंज क्या है वो भी बता रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है वो भी बता रहा हूं आपको। आप कहीं भी जाओगे, आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताया जाएगा, चैलेंज क्या आते हैं कभी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका डेटा है। अब सपोज, चलो ये अब आपका काम आता है। अब मुझे ये बताओ कि ये मेरी फाइलें हैं, अब मुझे अपेंड करना है, तो कैसे मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग मेरा काम क्या होगा। अब मान लो आपका ये सब कुछ हो गया, इसके बाद आपका, चाहे आप लोकल फोल्डर से कनेक्ट करो, चाहे आप शेयर पॉइंट फोल्डर से कनेक्ट करो, सेम प्रोसेस ही इसके बाद शुरू होता है। सर, ये एक्सेल एसबी को इग्नोर करना है क्या? वैसे आप बोल रहे थे कि एक ही एक्सटेंशन की फाइल रखना साथ में, हाँ, फिर उसके लिए दूसरा बना लेना, ऐसा बोला था आपने। करेक्ट। देखो, ये काम करना है जब आपकी CSV या नोटपैड हो, ओके, टेक्स्ट फाइल हो, क्योंकि उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। हाउएवर एक्सेल एसएक्स और एक्सेल एसबी को आप सिंगल टाइम में कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे सर, ताकि हमको इसका टेबल दिखे। ठीक है, एक्सेल डॉट वर्कबुक, हाँ, एक्सेल डॉट वर्कबुक लिखेंगे, फिर कंटेंट को लाएंगे और कॉमा करके ट्रू कर देंगे। तो इसमें मैंने कस्टम कॉलम बना दिया। अब क्या करना है बताओ। अब सर इसमें एक्सेल डॉट वर्कबुक करेंगे और फिर कंटेंट को लेंगे, एक्सेल डॉट वर्कबुक करेंगे, फिर कंटेंट को ले लेंगे, कंटेंट को ले लिया, फिर कॉमा करके ट्रू कर देंगे। अच्छा कॉमा कर, चलो याद है, अच्छा है, कुछ तो याद रहता है। क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे को एक और ये हटा दो, एक एक्सेल। हाँ, एक एक्सेल, ये जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमारी टेबल आ गई। हाँ, ये टेबल आ गई। मतलब हाउएवर हम आगे अगर प्रोसेस करेंगे तो होपफुली आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ अब अगर मैं इसकी जगह पे, ठीक है, ये तो एक्सेल फाइल है, हाँ, मैं इसकी जगह पे करता हूं CSV फाइल। नाउ अब क्या करूंगा, अब CSV एक्सेल डॉट वर्कबुक की जगह CSV डॉक्यूमेंट वाला जो हम कर रहे थे, वो कर रहा था, वही वाला करेंगे, CSV डॉट डॉक्यूमेंट। ये ध्यान रखना, अगर एक्सेल एसबी
और XLSX है तो एक्सेल डॉट वर्कबुक काम करेगा। अगर ये टेक्स्ट या CSV है तो आपका CSV डॉट डॉक्यूमेंट काम करेगा। फिर ठीक है, कंटेंट पे ले जाएंगे इसे हम। बाकी कंटेंट, अब इसमें क्या है, इसमें आप ट्रू यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें जो ट्रू आप यूज करते हो इसमें ट्रू यूज नहीं होगा। अगर आप ट्रू लिखोगे तो एरर जनरेट करेगा। ये देखो, वो ले नहीं सकता, तो उसका आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, मतलब वो। हाँ, वो आर्गुमेंट उसमें है ही नहीं। हाँ, ठीक उसमें है, argument तो नहीं है। आप सीधा सीधा CSV डॉट डॉक्यूमेंट रखोगे तो आपका टेबल दिखा देगा, बाइनरी जो है वो डेटा आपका रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारा डेटा वाला कॉलम भी आ जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये हमारे ओरिजिनल कॉलम नहीं आ रहे। एक्सेल एसएक्स अगर होता तो हम ट्रू लिखते थे तो वो कॉलम हेडर हमारे एक्चुअल दिख जाते, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमोट हेडर लगा देंगे इसमें पहले, इसके पहले, तो वो हेडर को प्रमोट कर देगा। नहीं, हमने ये CSV डॉट डॉक्यूमेंट क्यों लगा, हम तो फिर वही करते ना, टेबल डॉट प्रमोट हेडर। मतलब CSV डॉट डॉक्यूमेंट नहीं लगाना था, उसके बिना तो टेबल ही नहीं आएगी हमारी, कंटेंट नहीं आएगा ना, वो सब बाइनरी है ना कंटेंट उधर जो लिखा है, ये तो लगाना पड़ेगा। इसमें और हम क्या करेंगे, ये तो हम बाइनरी टू नॉर्मल डेटा के लिए लगाया हमने। हाँ, अच्छा, अब इसको, इसके हेडर को प्रमोट करना है। पहले हम टेबल डॉट प्रमोट हेडर लगा देंगे, बस, तो वो क्या करेगा, इसके जो इसके जो हेडर्स हैं उनको प्रमोट कर देगा, लेकिन ईच टेबल में। अब देखो, ओरिजिनल हेडर, ओरिजिनल हेडर, ओरिजिनल हेडर, इसीलिए हमने ईच के बाद लिखा है। CSV के पहले और ईच के बाद कि हर एक टेबल में वो करे जाके वो काम। तो अब समझ में आ गया। हाँ, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो डेटा आएगा। अब देखो, अगर आप एक्सपेंड करते हो, ठीक है, तो एक्सपेंड करने में क्या होगा कि इसके तो कॉलम रहेंगे, ये जो आए वो रहेंगे, बट उसके साथ साथ आपके ये भी कॉलम चल रहे हैं, फोल्डर पाथ और वो सब। हाँ, तो इनका कॉलम का लॉजिक नहीं बनता है, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए जिससे कि सेग्रीगेशन हो सके, प्लस ये वाला चाहिए और रिमूव अदर, वो वाले हमें कॉलम चाहिए ही नहीं। नाउ अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये आपका सेग्रीगेशन हो गया, बाकी आपके कॉलम्स हो गए। लेकिन अभी हमने इनको डायनेमिक नहीं बनाया है, तो फिर डायनेमिक नहीं बनाया, ये हार्ड कोडेड है। डायनेमिक के लिए मैंने आपको बताया है कैसे डायनेमिक बनाते हैं। करेक्ट, दो फॉर्मूले यूज होते हैं डायनेमिक के लिए, पहला टेबल डॉट कंबाइन और उसके बाद टेबल डॉट कॉलम नेम्स। टेबल डॉट कॉलम नेम्स के लेंगे, उसके अंदर हम टेबल डॉट कंबाइन कर देंगे, फिर रिप्लेस करेंगे तो डायनेमिक हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, आपके सारे हेडर्स जो भी अवेलेबल हेडर होंगे उनको वहां पे पिक करके एक लिस्ट बना देगा और यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो आपके ये हार्ड कोडेड हेडर्स नहीं आएंगे, डायनेमिकली जो भी अवेलेबल होके उस टाइम पे वो उनको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है, सारे कॉलम्स जो मतलब क्वेरी जनरेट करने के टाइम पे जो कॉलम्स हैं उनको तो ये दिखा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कॉलम बढ़े तो वो उनको नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि लोड मोर जब आप करोगे तब वो सारे कॉलम दिखाएगा। ये तो ये सिर्फ प्रीव्यू है। अब ये लोड मोर में हर बार तो नहीं कर सकता आके ना, इसलिए हम उनके हेडर्स के नेम ले लेते हैं कि हमें ये लोड मोर हर बार ना करना पड़े आके। हाँ जी सर। ठीक है, अब आपका शेयर पॉइंट कनेक्शन हो गया,
हाँ जी, प्लस शेयर पॉइंट फोल्डर कनेक्शन हो गया। हाँ जी। क्या कुछ आपको ऐसा लगा जो आपके लिए चैलेंज हो रहा हो, ना समझ में आ रहा हो? सर अभी तो बस वही सीएसपी वाला जो पूछना था, वो प्रैक्टिस में उसमें फंस गया था, तो वही पूछ लिया मैंने आपसे। बाकी नहीं अभी ठीक है, इसको तो पूछो। मैं हमेशा यही सपोर्ट करता हूँ कि भाई क्वेश्चन पूछो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं मतलब इसमें कोई मुझे ये नहीं लगता कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्या है क्या नहीं, मैं सोचता नहीं हूँ। नंबर ऑफ टाइम क्या होता है कि जब मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, तो मेरे माइंड में जो है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मतलब कितना ही केस याद रखेगा बंदा। हाँ। अब कोई चीज अगर स्किप हो गई मुझसे तो वो हो गई, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कहीं फंस रहे हो, आप मुझसे पूछते हो, तो मैं जरूर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, ठीक है, तो इसलिए हमेशा मैं सपोर्ट इसलिए करता हूं कि भाई तुम क्वेश्चन पूछोगे, तो शायद अगर मैं स्किप भी कर रहा होऊंगा तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहोगे तो भाई मेरे माइंड से निकल गया तो निकल गया। हाँ, ये तो है सर। ठीक है, ओके। अब इसमें हम कल हमारे देखो कनेक्शन सारे क्लियर हो गए हैं, कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। अगर आपको एसक्यूएल कनेक्शन भी सीखना है तो मैं कुछ और कनेक्शन आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे उतने जरूरी नहीं होते हैं, बट फिर भी जैसे आपको एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पे कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो आप यहां पे जाओगे गेट डेटा में, और गेट डेटा में फ्रॉम डेटाबेस और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेस है, एमएस एक्सेस, तो एमएस एक्सेस का है, और ओरेकल है, या और भी आपके माई एसक्यूएल है वगैरह, जो भी आपका है वो उस पे जा सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं एसक्यूएल सर्वर का। यहां पे आपको सर्वर नेम देना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर नेम कॉर्पोरेट ऑफिस में सर्वर नेम सबको बताया जाता है, किसी को पता नहीं होता, कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मान लो मेरा जो सर्वर नेम है वो ये है। ठीक है, अब उस सर्वर नेम के अंडर मेरे पास डेटाबेस कौन सा है। जैसे जैसे आप एग्जांपल समझो कि आप जब पावर बीआई पब्लिश करते हो, तो पावर बीआई में पब्लिश करने पे आपको वर्क स्पेस मिलते हैं, माई वर्क स्पेस, या आपको कोई अगर असाइन किया जाता है तो वो वर्क स्पेस, ऐसे करके मल्टीपल वर्क स्पेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं। ओके। ठीक है, तो यहां पे आपको डेटाबेस अगर आप डाल देते हो तो आपका क्वेरी और नैरो हो जाता है। नैरो मींस आप पर्टिकुलर टेबल पे आसानी से पहुंच सकते हो। अदरवाइज क्या करेगा, अगर आप डेटाबेस यहां नहीं देते हो, आपने सिर्फ सर्वर का नाम डाल दिया, तो देखो क्या होगा। ये सारे डेटाबेस दिखाएगा। ठीक है, कौन कौन से डेटाबेस इस सर्वर के अंदर अवेलेबल हैं। ये नहीं दिखा रहा है कि आपको एक्सेस है कि नहीं है, ये सिर्फ डेटाबेस दिखा रहा है कि इसका कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। अब सपोज मुझे एक्सेस सिर्फ इस डेटाबेस का है, तो मैं सिर्फ ये सेलेक्ट करूंगा, दूसरा करूंगा तो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि उसका एक्सेस ही नहीं है आपके पास। ठीक है, अब मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूं और ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूं, तो एक तो ये है कि मैंने अभी देखो कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल को टारगेट नहीं किया है। ठीक है, मैंने सिर्फ सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है उसको टारगेट किया है। नाउ यहाँ पे सारी टेबल्स दिख रही हैं, यहाँ पे 3 टेबल पड़ी हैं, तीनों टेबल मुझे दिख रही हैं, और ये उनका डेटा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अगर मैं इसी को इस तरीके से ना करके, मैं इसको मान लो, इसका नेम मैं कॉपी कर ले रहा हूं, मुझे मान लो डेटाबेस पता है। ठीक है, ये तो तब था जब मुझे डेटाबेस नहीं पता है
कि कौन कौन से डेटाबेस हैं। नाउ अब मुझे डेटाबेस पता है, तो मैं क्या करूंगा, सर्वर नेम में सर्वर नेम डालूंगा। डेटाबेस ऑप्शनल दिया है लेकिन मैं डाल दूंगा, ठीक है। नाउ अब मुझे पता है कि मुझे टेबल कौन सी कनेक्ट करनी है, लेकिन अब मुझे टेबल ही नहीं पता है, करेक्ट। तो अब जब टेबल नहीं पता है मुझे कौन सी कनेक्ट करनी है, तो मैं सिर्फ डेटाबेस डालूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये मुझे दिखाएगा कि कौन कौन सी टेबल अवेलेबल है। ये अभी पहले क्या आ रहा था, पहले वो डेटाबेस दिखा रहा था, लेकिन अब जब मैंने डेटाबेस उसको दे दिया तो वो क्या कह रहा है, टेबल दिखा रहा है, ठीक है। अब सपोज डेटा 1 मेरी टेबल है, ठीक है। ये अब मान लो मुझे पता है कि मेरा जो डेटा 1 है टेबल वही है। अब मैं डायरेक्ट टेबल को टारगेट कर रहा हूं, वो कैसे करूंगा, ये मेरा हो गया सर्वर नेम, ये मेरा हो गया डेटाबेस, और मैं यहां पे जाके स्टेटमेंट देता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डेटा 1, ठीक है, और ओके। अब ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेबल को भी टारगेट करके मुझे प्रीव्यू दिखा दिया इसने। अब आपको फिल्टर का चॉइस नहीं दे रहा, सारी टेबल्स नहीं दिखा रहा, करेक्ट। ये आपका डेटा हो गया, ओके किया। अब क्या हुआ कि सीधा सीधा आपका डेटा एज इट इज आ गया। आप देखो एक ही उसमें सारा कुछ हो गया, वो फिल्ट्रेशन वाला काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपके और बाकी इसके बाद जो है वो वही स्टेप्स होंगे जो आप कर रहे हो, ठीक है सर, ठीक है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट वो है, अगर मान लो आपको किसी का आउटलुक कनेक्ट करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी पढ़ने जाओ कोई नहीं बताएगा, गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। आउटलुक आपको कनेक्ट करना है, तो आउटलुक कैसे कनेक्ट करते हैं, आउटलुक के लिए आप इसमें जाओगे, कहां गया, ऑनलाइन सर्विसेज में एक्सचेंज ऑनलाइन है, डोंट गो डायनेमिक्स 365 ऑनलाइन, एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है। एक्सचेंज ऑनलाइन पे जाओगे, यहाँ पे वो मेल बॉक्स का एड्रेस मांगेगा, यानी आपकी ईमेल आईडी, हाँ ठीक है। अब मुझे याद नहीं है, मुझे देखने दो पहले, कहाँ गया, आउटलुक है क्या, ये रहा, यही तो था जो अभी मैंने टेक्स्ट किया था, ध्यान ही नहीं रहा, ये वाला, ठीक है। मुझे आउटलुक की भी जरूरत नहीं है, बस ये देखना है मुझे किसमें है। अब मान लो मुझे ये कनेक्ट करना है, तो मैं क्या इसमें मेल बॉक्स डाल दूंगा अपना, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है, ओके। अब ये मुझसे आईडी पासवर्ड डालने के लिए बोले, ठीक है। मैंने कनेक्ट कर दिया आईडी पासवर्ड के लिए, आईडी पासवर्ड अपने डाल दिया और पासवर्ड मेरा और कनेक्ट। अब ये मुझे ना मेरे सारे फोल्डर दिखाएगा, ये देख रहे हो, कैलेंडर, मेल, मीटिंग्स, पीपल, और ये जब मैं मेल को टारगेट करूंगा ना, तो ये मुझे मेल के अंदर जो फोल्डर है उनको दिखाएगा। ये देखो, इनबॉक्स, डिलीटेड आइटम, जंक मेल, सेंट आइटम, ये है सारे। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, और ओके करने के बाद ये सारा ऑप्शन मुझे यहाँ दिखाएगा, सेम जो प्रीव्यू में दिखा रहा था। फिर मुझे जो चाहिएगा मैं उसे फिल्टर करूंगा, जैसे हम शेयर कर रहे थे। करेक्ट। मान लो मुझे इनबॉक्स
को फिल्टर करना है तो मैं इनबॉक्स यहां से फिल्टर कर लूंगा, अब मेरा नैरो हो गया इनबॉक्स। दूसरा, अब मुझे किसी का अगर ये फिल्टर करना है कि मुझे पर्टिकुलर यूजर के ईमेल से अगर ईमेल आ रहा है तो मैं उसकी टारगेट करूं ईमेल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंडर्स होगा उसका वो करना पड़ेगा, हाँ सेंडर को फिल्टर करना पड़ेगा। अरे कहाँ चला गया, पीछे होगा सर वो सेंडर, सब्जेक्ट सेंडर ये है सेंडर, ये ठीक है। अब सेंडर के लिए आपको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये नेम है और ये ईमेल एड्रेस है। आप अगर इसको ऐसे करोगे ना तो ये दो चीजें देगा, एक ये नेम दे दिया और एक ईमेल एड्रेस दे दिया। अगर आपको ईमेल एड्रेस मिल गया है, आप उसके थ्रू जाना चाहते हो, आप उसके थ्रू फिल्टर करके जा सकते हो। अगर सपोज आपको लगता है कि नहीं मुझे सेंडर से नहीं, मुझे सब्जेक्ट लाइन से जाना है, तो आप वो सब्जेक्ट लाइन यहां कंटेन्स कर दो। कंटेन्स इसलिए अगर एक्सेप्ट करोगे, कभी उसने अपर लेटर में दे दिया, कभी स्मॉल लेटर में दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि केस सेंसिटिव। तो कंटेन्स लिख के, अब जैसे टेस्ट पर्पस इसने लिखा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेस्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। और टेस्ट लिखने के बाद ये टेस्ट को फिल्टर नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्ट और ये टेस्ट दोनों अलग लिखे हैं, करेक्ट। तो मैंने क्या बताया था, टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स क्या करता है, कंपेयरर ऑर्डिनल इग्नोरेंस डाल दो तो कैसे भी हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे भी लिखा हो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब आपका फिल्टर हो गया। अब इसमें मान लो कि आपको कुछ अटैचमेंट है वो करना है, तो यहां पे अटैचमेंट का ऑप्शन होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस, हाई इंपॉर्टेंस पे किसी ने भेजा है तो वो भी, नॉर्मल है तो वो भी, ठीक है। मतलब बहुत चीजें हैं। हैज अटैचमेंट, तो हैज अटैचमेंट को ट्रू कर दोगे फिल्टर, और फिर अटैचमेंट की ये रही टेबल, ये तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अब ये सारे आपके कॉलम है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और बाकी का काम आपका सेम वही रहेगा जो आप अभी फॉलो करते हो। ये आपका ईमेल आईडी, जैसे मान लो किसी पर्सन से आपको ईमेल आती है और वो अटैचमेंट भेजता है। अब आप हर बार वो अटैचमेंट ओपन करते हो, फिर रखते हो, फिर उसको पावर क्वेरी में कनेक्ट करते हो। उससे बेटर है ना कि उस बंदे की ईमेल आईडी को टारगेट कर दो, प्लस सब्जेक्ट लाइन टारगेट कर दो, प्लस अटैचमेंट को टारगेट कर दो, आपका क्वेरी बन जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा। और वो सर वो अटैचमेंट मतलब जैसे एक्सेल हो या वो हो, तो वो फिर वो अपने आप खोल लेगा उसे। हाँ ओके, ये तो करना पड़ेगा सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, आज तक कभी किया नहीं है। ये देखो, ये दो है, प्रोजेक्ट न्यू, इसको बंद करना पड़ेगा मुझे। ये देखो, एक ये अटैचमेंट है जिसमें ये डेटा है, ठीक है, और एक ये अटैचमेंट है, ठीक है, ये इसमें इतने सारी सीट्स है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे कनेक्ट करना है और मुझे अटैचमेंट को टारगेट करना है, तो जब मैं अपनी क्वेरी में जाऊंगा, मैंने मान लो सब्जेक्ट लाइन भी लगा दिया, सेंडर भी लगा दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं अटैचमेंट पे। अटैचमेंट मैंने ट्रू लगा दिया क्योंकि बिना अटैचमेंट वाली मुझे ईमेल नहीं चाहिए, ठीक है। ये फिल्टर ट्रू का हो जाएगा। नाउ अब अटैचमेंट पे गया। अब अटैचमेंट को आप जब एक्सपेंड करोगे तो अटैचमेंट में आपको दो अटैचमेंट मिले, प्रोजेक्ट न्यू, एडवांस, करेक्ट। एक्सपेंड करने के बाद अब पहले जो सिंगल रो थी वो डबल हो गई। अब देख रहे हो यहाँ पे डेटा जो दिख रहा है वो कहीं भी डेटा नहीं दिख रहा। ये वो है जो 2 में थे, ये वो है जो सीसी में थे, यहाँ पे ये बीसीसी है। सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिले, ठीक है। नाउ अब अगर आपको कोई एक अटैचमेंट रीड करना है तो आप एक को फिल्टर कर सकते हो। मान लो मुझे प्रोजेक्ट न्यू करना है तो मैं दूसरा हटा दूंगा, मुझे प्रोजेक्ट न्यू ही चाहिए। अगर मुझे दूसरा चाहिए
तो मैं ये कर लूंगा, या मुझे दोनों चाहिए। अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं इनका डेटा ढूंढूंगा, इनका डेटा मिलेगा ये बाइनरी, ठीक है, बाइनरी मिल रहा है। तो अब अगेन सर हम फिर वो कस्टम कॉलम बना के इस वाले बाइनरी कंटेंट को डेटा बनाएंगे, है ना? करेक्ट, ठीक ठीक सर, समझ गए सर। ठीक है, आप फिर से वहीं पे पहुंच गए जहां पे आप स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है सर। अब ये एक्सेल में तो एक्सेल डॉट वर्कबुक हो जाएगा है? अब चैलेंज तब आएगा जब आपकी CSV फाइल होगी, तो आप एक्सटेंशन भी यहां से फिल्टर कर सकते हो कि भाई मुझे XLSX ही चाहिए या CSV ही चाहिए, आप फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर वो फॉर्मेट फॉलो करेगा तो आ जाएगा, नहीं फॉलो करेगा तो नहीं आएगा। समझ गए सर। ठीक है, कुछ नया मिला? हाँ सर, ये तो इंटरेस्टिंग है, मतलब ये नहीं सोचा था कभी कनेक्ट करने के बारे में।